जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और देवी माँ सरस्वती आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएंगी, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। हमें तो बस अपना कर्म करना है, हमें मेहनत करना है, बाद बाकी सब माता रानी की कृपा पे छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज बिहार दरोगा 2025। बिहार दरोगा 2025 में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो कुल पद कितना रहने वाला है 1806। तो 1806 पदों पर जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें, हमारा किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि अपना जो स्कोर हो सेफ स्कोर हो, 80+ स्कोर हम कर पाएँ और हम उसमें सेफ रहें 80+ स्कोर करके। सब लोग बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करें, तो स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से करें? स्मार्ट स्टडी करें, देखिए मेहनत तो करना है, बहुत मेहनत करना है, जी जान लगा देना है, मतलब मेहनत में कमी नहीं करना है, लेकिन मेहनत करने में भी हमें स्मार्ट स्टडी किस तरीक़े से करना है। कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें पढ़ते वक्त। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपनी तैयारी को धार देना चाहिए ताकि हम अच्छे स्कोर ला सके, 80+ स्कोर कर पाएँ और हम सेफ स्कोर में रहें, सेफ जोन में रहें। एग्ज़ाम को लेकर हमारे पास मतलब हमें कोई टेंशन ही ना रहे, चलो हम क्लियर हैं। तो हम इस पर भी बात करने वाले हैं आज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे कलेक्ट करें, किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ें। ठीक, इसीलिए कहा जाएगा सीधी सी बात स्मार्ट स्टडी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चले इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि हम कैसे पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे देखें, उस टॉपिक को कैसे क्लियर करें। तो पहला पॉइंट है इसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पे हम लिए हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति का क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में जो राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, जैसे अगर देखा जाए कि 2008 में जो राष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा गया था, 2008 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें राष्ट्रपति का क्वेश्चन देखिए कितना, 4 क्वेश्चन उसमें राष्ट्रपति का पूछा गया था। मेरे कहने का मतलब जी दरोगा के एग्जाम में सिर्फ राष्ट्रपति टॉपिक से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो मतलब सीधी सी बात है कि हमें इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। और यहाँ हमें एक और बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो पूछता है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, मतलब क्वेश्चन लेवल में रहता है, मतलब टफ क्वेश्चन रहता है या मीडियम क्वेश्चन रहता है। इस प्रकार से हमें ये भी देखना पड़ता है कहाँ तक हम जाएँ, कितना डीप जाएँ, हाँ ये भी हमें देखना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन अगर देखिएगा 2008 में जो दरोगा का क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति के टॉपिक से, तो पहला क्वेश्चन था कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना एक त्यागपत्र किसे सौंपता है, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा टॉप हो। दूसरा मतलब 2008 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे दरोगा मतलब राष्ट्रपति के टॉपिक से, सिर्फ 2008 में 4 क्वेश्चन। दूसरा था कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तीसरा था कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ऐसे है, देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन है तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन संबंधित किससे, राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित है, तो राष्ट्रपति से ही आए। उसके बाद चौथा था कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है, नहीं कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो देखिए कि यहाँ सिर्फ एक टॉपिक से, दरोगा के टॉपिक से 2008 में, सॉरी राष्ट्रपति के टॉपिक से 2008 की एसआई में 4 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब राष्ट्रपति टॉपिक को तो हम स्किप कभी भी कर ही नहीं सकते। एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन, एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन, तो इसे छोड़ने वाली बात हो ही, मतलब ना के बराबर क्या, हमें छोड़ना ही नहीं है। अगर राष्ट्रपति टॉपिक को छोड़ देते हैं मतलब अभी एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं उसी वक्त। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए कि 2012 में, देखिए 2012 में जो उत्पाद दरोगा हुआ था उसमें भी 3 क्वेश्चन सब में, 3-4 क्वेश्चन हर में है राष्ट्रपति टॉपिक से। इसमें था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, वहाँ भी देखिए इसमें भी था कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, यहाँ भी देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, मतलब दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लगभग क्या सेम ही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज है। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, योग्यता से पूछा, राष्ट्रपति की योग्यता से। तीसरा है इसमें कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, यानी राष्ट्रपति का टॉपिक करेंट से है संबंधित, लेकिन टॉपिक कहाँ, राष्ट्रपति से संबंधित है, टॉपिक तो राष्ट्रपति है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है राष्ट्रपति के टॉपिक से। उसके बाद अगर देखिए 2018 में जो एसआई का सेकेंड शिफ्ट में हुआ था एग्जाम,
और ये सभी ऐसा नहीं कि हम अपना मन से लिखें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हम लिखें, वहाँ से ही हम लिखें, तो आप वहाँ से भी देख के आप संतुष्ट हो जाइएगा कि हाँ सही क्वेश्चन है या गलत है। यहाँ भी देखिए 2018 जो सेकेंड शिफ्ट में एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। दूसरा था कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किससे पास किया हो, मतलब किसने पास किया हो। तीसरा था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लेकर, किसको पत्र लिखकर वह अपना त्याग, मतलब अपना त्याग पत्र किसे देगा। तो 3 क्वेश्चन जो है 2018 के मतलब 2018 के दरोगा में है राष्ट्रपति से। ठीक, चलिए हम और दिखलाते हैं, और दिखलाते हैं। और देखिए यहाँ 2018 ऐसा री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम में देखिए इसमें भी 4 क्वेश्चन, इसमें भी 4 क्वेश्चन है राष्ट्रपति के टॉपिक से। जैसे भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। ठीक, दूसरा इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है। तीसरा था कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। 1953 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो होती है किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ये भी क्वेश्चन था। चौथा है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। तो ये है करेंट का क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक तो हमें किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के टॉपिक से ही संबंधित है। तो देखिए सीधी सी बात हमें यहाँ आते मतलब एक लाइन तो समझ में आया, एक पॉइंट तो समझ में आया कि राष्ट्रपति के टॉपिक से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। हर एक एग्जाम में दरोगा का जब भी एग्जाम होता है तो उसमें राष्ट्रपति के टॉपिक से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो बन जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो 3-3 क्वेश्चन तो है, 2 में चर्चा है लेकिन 3-3। अगर मान लीजिए जी करेंट का टॉपिक कोई है, हटा देते हैं, जैसे उसमें 4 था तो एक टॉपिक करेंट का था, एक मतलब एक क्वेश्चन, इसमें 3 है तो एक क्वेश्चन चलिए करेंट से है। लेकिन 2 क्वेश्चन मायने रखता है, एक टॉपिक पढ़िए तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, एक टॉपिक पढ़िए तो 3 क्वेश्चन क्लियर होता है, एक टॉपिक पढ़िए तो 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। मतलब अगर हम आधा घंटा समय देते हैं इस टॉपिक पे, 30 मिनट समय देते हैं अगर इस टॉपिक पे पढ़ के जाते हैं राष्ट्रपति से, तो हम 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़िए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन का जो लेवल है किस प्रकार का है, ये भी देखना जरूरी होता है। क्वेश्चन का लेवल मतलब बहुत डीप हम लोग चले जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है कि हम जो नॉर्मल क्वेश्चन है वह गलत करके आ जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन गलत करके आते हैं और पढ़ते हैं यहाँ बहुत डीप बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन का अगर लेवल देखिए इसमें तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, मतलब क्वेश्चन का लेवल ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक है, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो इस प्रकार से देखें कि राष्ट्रपति टॉपिक लीजिए, कोई भी जो बुक आप पढ़ते हैं संविधान से या कोई भी सब्जेक्ट हो जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में आप टॉपिक जो लेते हैं, ठीक, मान लीजिए राष्ट्रपति का टॉपिक ले लिए, राष्ट्रपति का टॉपिक ले लिए, अब वहाँ राष्ट्रपति का टॉपिक किताब में लिए, बगल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए जी हाँ राष्ट्रपति से कितना क्वेश्चन कब कब आया है। ठीक, पहले उसका क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए, हाँ राष्ट्रपति से हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को एक जगह कर लीजिए। जब एक जगह कर लेते हैं उसके बाद खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि यह टॉपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इससे दरोगा पूछता है कि नहीं पूछता है, ये भी क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन दरोगा जो है वहाँ से पूछता है कि नहीं पूछता है उस टॉपिक से, और पूछता है तो कितना पूछता है, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप उस टॉपिक को कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा साथ साथ में, वह टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक, और कॉन्फिडेंस बनेगा कि यह टॉपिक अब हमारा क्लियर हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और पूछता ही है, ठीक, तो कॉन्फिडेंस भी बनेगा। तो इस प्रकार से तैयारी करें, इसे ही कहा जाता है स्मार्ट स्टडी कहा जाता है, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी इसी को कहा जाएगा। और इस प्रकार से कीजिएगा तो 100% है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में रख के टॉपिक बाई टॉपिक तो लगभग सब टॉपिक क्लियर होगा और इस प्रकार से हम 100% है कि 80+ स्कोर कर पाएंगे।
100% है कि हम 80 प्लस स्कोर जो है क्या कर पाएंगे। ठीक, तो बस हम यही कहना चाह रहे थे, आपको यही समझाना चाह रहे थे कि शुरू में भी यही लिख दिए कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। मेहनत तो हमें करना है, माने हमें मेहनत करना है, 8 घंटे तो पढ़ने हैं कम से कम, जनरली 6 से 8 घंटे तो हमें पढ़ना है, हमें मेहनत करना है। लेकिन उसमें भी किस तरीक़ा से पढ़ा जाए। लोग कहते हैं, सर कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। तो क्या उनका जो किताब है, सर लोग का जो किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस उसको ले के रट ले क्वेश्चन को, हम नहीं मानते। हम मेरे कहने का मतलब नहीं, उस प्रकार से नहीं पढ़े कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट ले। सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा हमेशा, कभी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सभी के सभी तो मिलेगा नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखने का मतलब यही होता है मेरे हिसाब से। हम तो इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार से मेरे हिसाब से पढ़ना भी चाहिए। और बाद बाकी आप लोगों का विचार, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरा जो कहना है सही है या गलत है। और अगर आप लोगों को चाहिए कि हम इस प्रकार से सजा के आपको अगर टॉपिक वाइज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दे, टॉपिक वाइज लिख के कि 2008 में इतना क्वेश्चन राष्ट्रपति से है, वीडियो बना दे इसका, तो अगर आप लोगों का कमेंट रहा और सपोर्ट रहा तो हम ये भी कर देंगे। मैं नहीं कि आप लोगों का सपोर्ट कितना रहता है, वीडियो बनाना चालू करते हैं, पढ़ना चालू तो करते हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, मतलब साथ में कोई पढ़ने वाला नहीं मिल पाता है, जिस वजह से हम कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ भी देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो है ना, जहाँ चलो वीडियो बनाने का उद्देश्य या कुछ भी, तो वही है कि मेरे कहने का मतलब सर लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बुक है, उस बुक से आपको रटने के बाद भी नहीं होगा, वहाँ रटिए मत, बल्कि उसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से निकालिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकालिए, और क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन को एक जगह कर लीजिए एक टॉपिक का, और उसके बाद उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए। जैसे हम यहाँ निकालिए, मान लीजिए 3-4 और क्वेश्चन तो छूट रहा है, मतलब पूरा नहीं है, 2018 ऐसा तक ही ले पाए हैं, बाद बाकी उसके बाद भी एग्ज़ाम हुआ है, 22 में एग्ज़ाम हुआ है, मतलब 2446 भी है, उसके बाद 2213 भी है, 1275 भी है, 64 पोस्ट इसमें जो हुआ था वो भी है, उसको हम नहीं लिख पाए हैं। मतलब बस एक उद्देश्य था कि यहाँ वीडियो बनाना है कि इस प्रकार से पढ़ा जाए, इस प्रकार से पढ़ा जाए, क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया जाए, उसके बाद में आप उस टॉपिक को क्लियर कर लें। इसलिए मेरे मतलब वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था। बाद बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रटने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कहना। बाद बाकी आप लोगों का विचार। अभी तो वैसे भी हम बच्चे हैं, लेकिन मेरा जो कहना है कितना सही है ये आप लोगों पर निर्भर करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मतलब मेरा जो कहना है पसंद आता है कि नहीं, आपका कहना सही है, इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए, क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, हम इसमें ये भी समझा देंगे कि कौन से एग्जाम में कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से जिस प्रकार से हम लिख लिए आराम से क्लियर होता है कि राष्ट्रपति से 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप जान लीजिएगा कि राष्ट्रपति से दरोगा में 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको छुड़िएगा नहीं, सीधी सी बात। जब बुक उठाइएगा तो ये राष्ट्रपति से क्वेश्चन बहुत पूछता है, 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, चल एक बार पढ़ लेते हैं, इस प्रकार से पढ़ भी लीजिएगा बस। तो मेरा कहने का बस यही उद्देश्य था, मेरा कहने का यही मतलब था, ये उद्देश्य था कि बस समझा दिया जाए। बात बाकी आप लोगों का जो विचार है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस मेहनत तो हमें करना है, मेहनत तो करना है, पढ़ना है, और अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ इस बार हमें दरोगा बनना है, अपने कंधों पर डबल स्टार लगाना है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो हमेशा हमेशा होने चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है। आप अंदर से जब डर जाते हैं तो बस वही बात ख़त्म हो जाती है। तो अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक। और बस मेरा कहना हमेशा वही होता है, वही डायलॉग हमेशा बोलना है, हमेशा अपने आप को कहिए कि कर खुदी को इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता बेटे तेरी रजा क्या है। तो चलिए इन सभी बातों के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाद बाकी कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।